यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए और सच में परमेश्वर के वचन बहुत ही सुहावने हैं जो हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं। और परमेश्वर के वचन के बिना इंसान मृतक है, इसलिए मैं चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और मत्ती अध्याय 8 उसका 18 पद से हम पढ़ने वाले हैं। और आज का विषय होगा कि आंधियां भी उसकी आज्ञा मानती है। तो आइए हम मत्ती उसका 8 अध्याय निकालेंगे और 18 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। और ऐसा लिखा है, यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। अब यहाँ पे आप आज्ञा पाते हैं, मगर आपकी बाइबल में कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो आप उसको वहां पर एक रेखांकित कर दीजिए ताकि आपको वो याद रहे। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने आके कहा कि प्रभु, मुझे मेरे पिता को जाके गाड़ने दे। तो यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो ले। और जब यीशु नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और फिर झील में एक तूफान उठा जिससे लहरें नाव पर आने लगी, बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, परंतु यीशु वहां सो रहा था। फिर चेले यीशु मसीह के पास आके उसे जगाने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं। तो यीशु मसीह जगा और उसने कहा, है अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? और फिर यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा। और मत्ती ऐसा लिखता है कि उसी घड़ी आंधी और तूफान शांत हो गया। आप अपनी बाइबल में इस रेखा को रेखांकित कर सकते हैं कि वो बिल्कुल शांत हो गए। और वे सब अचंभित हुए और कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञाओं को मानती है। आज मैं आपके साथ तूफान के बारे में बात करना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैं और मेरी पत्नी डेनिस एक जगह गए थे और वहां पर उस एरिया में थे। उस जगह का नाम डेलिस था और हम वहां पे आने वाले तूफान के लिए तैयारी कर रहे थे जो न्यूयॉर्क में था और पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। और लगभग 2 हफ्ते के बाद आइडा हमारे घर के बाहर थी और हम उसके लिए तैयार नहीं थे। और वहां लगभग 60 लोग और थे। और वही नहीं, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उस समय इतनी बड़ी त्रासदी हुई और वहां पे इतना बड़ा नुकसान हुआ जो लगभग $50 बिलियन था। तूफान ऐसे ही होते हैं। तूफान जब आते हैं, हम एक तूफान से निपटे भी नहीं होते तो जिंदगी के अंदर दूसरे तूफान आ खड़े होते हैं और वो तूफान हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सन 2000 में हम लोगों ने एक यात्रा की थी इजराइल के लिए और हमने सोचा था कि 2020 में भी वो यात्रा करें। तो हमारे जीवन में भी एक तूफान आ खड़ा हुआ जिसका नाम कोविड है और हम उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। हम आशा करते कि बहुत जल्द हम उस यात्रा को दोबारा करेंगे। तो सन 2000 के समय में हमारे समूह में एक महिला जुड़ी जिसका नाम रेनाटा था और वो उसी दौरान विधवा हुई थी और वो हमारे साथ जुड़ी थी। और वो हमारे STC के कार्य करने वाले समूह की एक सदस्य थी और उसी आखिरी क्षण में हमारे साथ जुड़ी थी यात्रा के लिए। और उस गलील की झील में जब हम नाव पर थे, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा था कि हमारे जीवन में भी ऐसे कई तूफान आते हैं, पर धन्यवाद हो यीशु का जो हमारी नाव में होता है। तो रेनेटा उस नाव पर बैठ के रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसने उसी घड़ी यीशु मसीह पर पहली बार विश्वास किया और उसने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। और उसी दिन के अगले दिन मैंने और भाई जोनाथन को ये एक अवसर मिला कि हमने उस बहन को वहीं पर बपतिस्मा दिया। मेरे कार्यालय के अंदर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मैं जमा करके रखता हूं जो मुझे मेरे पुराने दिन की याद दिलाता है। और उनमें से एक ये तस्वीर भी है जो बताती है कि किस प्रकार रेनाटा को उस दिनों में बपतिस्मा दिया गया था। आइए हम अचानक आने वाले तूफान के बारे में बात करें। और आज मैं विशेषकर उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं या फिर ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपसे बात करेंगे। तूफानों में आपका परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर आपको जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो क्यों नहीं आपको बचाने आता है?
इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यह तूफान नहीं भेजा है, पर इस तूफान में आप उस तूफान को अपने भलाई के लिए और उसकी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर इस तूफान का इस्तेमाल आपके विश्वास को प्रभु में बढ़ाने के लिए करता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अंदरूनी रीति से इस बात को समझने पाए कि इस तूफान के अंदर मेरा विश्वास कहां छिपा है। और यदि आप इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो मैं चाहता हूं कि आप उसकी आउटलाइन को भी देखें और उसमें हमारे आज के विषय को लिखा गया है। और परमेश्वर चाहता है कि आपके उन तूफानों में आप अपने विश्वास को पहचानो और उजागर करो। तूफानों की ऊंचाइयों के दौरान यीशु मसीह उनके चेलों को चाहता है कि वो अपने विश्वास को बड़ा करें, और वो उनको बताता है कि उनका विश्वास बहुत ही छोटा है। और चेले बोलते होंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी कमी को बताया, मगर यीशु मसीह आप मदद तो नहीं कर रहे हैं। मेरे एक लेखक मित्र जिनका नाम डी ए कार्सन है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है यीशु का तूफान में शब्द। अल्प विश्वासियों यानी कि छोटा विश्वास कभी भी आपकी जिंदगी के परे नहीं देख सकता है जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। यह तूफान हालांकि सत्य वाला तूफान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हवाएं और लहरें उठ रही थी। यह तूफान एक आत्मिक तूफान की रंजिश थी जो शैतान ने चेलों के लिए भेजा ताकि यीशु का वो काम पूरा ना हो जिसको वो करने जा रहे थे, परंतु वो ही तूफान उनकी बढ़ोतरी का एक कारण बना। और आज परमेश्वर किसी ना किसी से यहाँ पे बात करना चाह रहा है और आपके अल्प विश्वास यानी कि छोटे विश्वास को बड़ा करना चाहता है, ताकि आप उस परत के उस पार देख सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जिसमें इस बात को समझना है कि एक तूफान का एक समय होता है। आपकी आत्मिक तूफान की प्रकृति क्या है? क्योंकि गलील के अंदर यह स्वाभाविक था कि वहां पे ऐसे तूफान उठते थे, ऐसी आंधियां चलती थी। जैसे कि यदि मैं न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों की बात करूं तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। कैलिफोर्निया की बात करूं तो वहां पे भी बड़े बड़े भूचाल और बड़े बड़े तूफान उठने लगते हैं। और गलील की झील पर भी ऐसा ही कुछ मंजर हमेशा होता है। और यदि आप गलील की झील को देखोगे तो वो गोल है और वो सारे पहाड़ों के बीच में है। तो क्या होता है कि जब पहाड़ों में कंपन उठता है तो वो कंपन उन पानी के बुलबुलों के साथ निकल आते हैं और वो ऊंची छलांगे लगाने लगती है, लहरों के साथ बढ़ती है। और ऐसे ही कुछ मंजर हमारे देश और हमारे नगरों में भी हम पाते हैं कि जब गर्मियों का दिन आता है तो सूरज की रोशनियां बढ़ जाती है। गर्मी इस कदर बढ़ती है कि हर कोई झुलसने लगता है, और वो गर्मियों के समय में ऐसा ही मंजर हमारे इस एरिया में होता है। और गलील की झील में यह हमेशा दिन में ही उठता था, क्योंकि रात में ऐसा नहीं होता था, और इसलिए रात को ही लोग मछली पकड़ने जाया करते थे। यदि आपको याद होगा तो पतरस ने यीशु को बोला कि प्रभु जी, हमने पूरी रात भर प्रयास किया पर कुछ भी ना पाया। पर यह तूफान एक गलत समय पर उठा था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई संयोग होगा कि जब यीशु मसीह उसके चेले नाव पर है तब ये तूफान उठा है? क्योंकि वो एक ऐसे शैतानिक बंधन को तोड़ने जा रहे हैं जो उस पार है। तूफान हमारे जीवन के हिस्से जरूर होते हैं, मगर कई बार वो हकीकत के तूफान नहीं, क्योंकि उसमें लहरें और हवाएं कुछ ज्यादा ही उमड़ती है। एक बात जो आप अपने आत्मिक तूफान की प्रकृति को समझ सकते हैं, यह उसका समय होगा। क्योंकि कई बार वो तूफान उस समय आया हो जबकि उस समय पर शांति होनी चाहिए। और ये तूफान आपके जीवन में उसी घड़ी आते हैं जब आप परमेश्वर के द्वारा किसी बड़े काम में इस्तेमाल होने जा रहे हो। क्या ये तूफान उस घड़ी आते हैं जब परमेश्वर के लिए आप बड़े काम को करने के लिए या उसके साथ संबंध बना के तैयार हो? क्या ये तूफान उस घड़ी आते हैं जब आप परमेश्वर के लिए कोई बड़ी सेवा को करने का आगमन कर रहे हो? या फिर ये तूफान आपके जीवन में इसलिए आया है ताकि ये एक दस्तक दे कि आप उस काम को ना पहचान सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? या फिर ये तूफान इसलिए आया है ताकि आप यीशु मसीह के संबंध में गिरने पाओ और फिर शैतान आपको ले डूबे, या फिर आप शैतान से विजय प्राप्त करो? मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आत्मिक बुद्धि दे इस तूफानों में। तो हम कैसे जान सकते हैं कि आत्मिक तूफान है? इसमें ना केवल समय मगर इसमें आतंक और आपकी दृढ़ता भी शामिल होती है। इस बात को गौर से सुनिएगा। पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब ये कोई पागल या
नौसिखे नहीं थे। ये वे लोग थे जो उस पानी में बड़े हुए थे। इनको मालूम था कि जब उफान उठते हैं तो अपनी नाव को कैसे पार लगाया जाए। पर कुछ तो अलग था इस बार इस तूफान के भीतर। संत लूका लिखते हैं कि यह आंधी और पानी का भूचाल था। संत मरकुस लिखते हैं कि ये तूफान और आंधियां थी, और संत मत्ती जो वहां पे मौजूद थे वो कहते हैं कि ये एक भूकंप था, और वो इसलिए कहते ताकि वो उस तूफान के बारे में बता सके। पर ये तूफान तो रुक ही नहीं रहा था। ये कोई ऐसा बुलबुला या उफान नहीं था जो बढ़ के खत्म हो जाए, क्योंकि वो अक्सर हो जाती है, मगर ये तो बढ़ रहा है और चल रहा है। और इस समय उन लोगों को इस बात की प्रतीति हो गई कि ये हमारे आपे में नहीं है, और उन्होंने यहां तक भी सोच लिया कि अब उन्हें नाश होने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप भी कभी ऐसे तूफानों में फंसे हो जिस समय पर वो उफान और वो खतरनाक रूप ले लेता है, और फिर आप परमेश्वर को कहते हो कि प्रभु मैं अब बच नहीं पाऊंगा? तो कैसे आप जान सकते हैं कि ये तूफान आपका आत्मिक तूफान है? इसे समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि इस तूफान में आपकी जो परीक्षा है वो परमेश्वर के प्रेम में होती है। वास्तव में आपकी उस नाव के कोने में यीशु मसीह तकिए पे सर रख कर सो रहे हैं। ये वो यीशु मसीह जो 100% मनुष्य और परमेश्वर है, और उस शरीर में है और महिमामय शरीर में है। और जब यीशु मसीह संसार में थे तो वो मनुष्य रूप में दुख को भी सहते थे, वो प्यास को भी सहते थे, वो भूख को भी सहते थे, क्योंकि वो शरीर में पूर्ण रीति से मनुष्य है। और इसलिए वो वहां पे सो रहे थे। और एक हकीकत यह है कि पूरे सुसमाचार में यह पहला स्थान है जहां पे वो सोते हुए दिखाए गए। और ये एक अलग सी तस्वीर दिखाता है जिसमें यीशु सो रहे हैं उस समय पर जब आंधी और तूफान से नाव डूब रही है। हमारे अंग्रेजी अनुवाद में इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर ड्रामेटिकल तरीके से नहीं लिखा गया है, पर जब आप ग्रीक के अंदर यानी यूनानी भाषा के अंदर जब आप इसको पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये बढ़ता चला गया, तूफान की आंधियां ऊंची होती चले गई, और वहां पे पानी की लहरें बढ़ती गई। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह सोता रहा और वो सोता ही रहा। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, यदि मेरे ऊपर वो ठंडे पानी की पहली बौछार पड़ती तो उसी समय में उठ खड़ा होता और अचंभे से देखने लगता। आपको एक बात बता दूं कि परमेश्वर पृथ्वी के तूफानों से नहीं हिलते। जो तूफान आज हमें हिला देते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उन तूफानों के लिए हमारी चिंता करते जो हमें रोकते, मगर परमेश्वर को वो तूफान रोक नहीं सकते। इस बात को आप समझ लीजिए कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर अपनी उंगली को लोगों के ऊपर नहीं फिरा रहा है जो या तो व्हाइट हाउस में हो या जो व्हाइट हाउस में ना भी हो या फिर आम आदमी हो। परमेश्वर बैठ के अपनी उंगलियों को नहीं हिला रहा है, ना ही किसी समाचार पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो उसके बीच में उसको संभालता है। यीशु के होते हुए भी वो चेले उन सभी तूफान की लहरों को देख के डर गए हैं। संत मरकुस ने उन सभी बातों को जो पतरस ने कहा था दर्ज किया। पतरस ने कहा कि प्रभु क्या आपको इस बात की चिंता नहीं कि हम डूबे जाते हैं? आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका तूफान जो है आत्मिक रणभूमि का एक प्रतीक है? आप इस बात को तब समझ पाते हैं जब वो तूफान आपको परमेश्वर के प्रेम पर शक करना सिखाता हो, वो आपको इस बात का प्रलोभन देता हो कि परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करता, परमेश्वर आपका ख्याल नहीं रखता है। इस सभी बातों से आप समझ लेना कि वो एक आत्मिक रणनीति है, एक आत्मिक युद्ध हो रहा है। परमेश्वर आपको आपके तूफान में आत्मिक समझ देता है, परंतु वो आपको छोड़ता नहीं, और वो आपको बताना चाहता है कि एक समाधान है जो आत्मिक रीति से ही होगा, उससे बचाव का। तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। आप मुझे बहुत गौर से सुनना कि उस आत्मिक लड़ाई का समाधान केवल और केवल यीशु मसीह पर और ज्यादा विश्वास लाने से है। इस बात को सुनिए और यह आपको बहुत पसंद आने वाला है। तूफान अपने जोर पर है, उफान उठ रहे हैं, लहरें बढ़ रही हैं, नाव पानी में डूब रही है, हिचकोले खा रही है, मरने की समस्या आ चुकी है। पर यीशु मसीह उठ बैठता है
और उनको एक प्रचार की बात करने लगता है उस घड़ी में। कृपया इस बात को दर्ज कर लीजिए कि तूफान से बातें करने से पहले यीशु ने अपने उन चेलों से बात करी जिनसे वो प्रेम करता है। मेरी इस बात को कृपया गौर से सुनिएगा कि यीशु मसीह आपके जीवन में उठने वाले तूफानों से पहले आपसे वो और आपके हृदय से वो बात करना चाहता है और उसको बताना चाहता है कि शैतान ने इस तूफान को भेजा है ताकि वो गिराए, पर मैं तुझे उठाता हूँ। तूफान भेजा गया ताकि वो तुझे मेरे कार्य से अलग करे, पर मैं तुझे निर्धारित करता हूँ। तूफान भेजा गया है ताकि वो तुझे परमेश्वर के काम के पीछे कर दे, मगर मैं तुझे उठाता हूँ और मैं तेरे विश्वास को महिमामय और बड़ा और महिमा के लिए इस्तेमाल कराता हूं। तूफान की लहरें चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर यीशु मसीह उसके विपरीत आपको योजनाएं, भरोसा और बड़े बड़ी कार्यों की क्षमता देता है। यहां पर नाव डूबने पर है, वो मरने पर है, और यीशु उनको बोलता है सुनो मेरी बात। आपको मालूम है समस्या क्या है? यहां पर समस्या आपका छोटा विश्वास है। चेलों में से किसी ने कहा, क्या बोल रहे हैं आप? हम यहां मर रहे हैं, आपकी बातें हमें मददगार नहीं लग रही हैं। उस तूफान की ऊंचाइयों के दौरान वो ये भूल चुके थे कि यीशु मसीह पहला व्यक्ति था जिसने अपने पांव को उस नाव में रखा, और उसके बाद चेले उसके पीछे गए। लहरों की ऊंचाई के कारण वो इस बात को भूल गए थे कि वे लोग उस नाव को चलाने वाले नहीं थे, परंतु उस नाव में वो बैठे थे यीशु के संग, जो कि उस नाव का कप्तान है। उन बड़ी उफानों के दौरान वो इस बात को भूल गए थे कि यीशु ने उनको कहा था कि आओ झील के पार चले। वो जानता है झील के पार कौन सा मिशन है, उसको पता है कि झील के पार वो क्या करने वाला है। तो ये समस्या उन चेलों की नहीं, ये समस्या यीशु मसीह की ही है। यह अच्छा प्रचार है। सुनिए सुनिए सुनिए, इस बात को आप गौर से सुनिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को समझने पाए कि यीशु मसीह चेलों के संग नहीं था उस तूफान के दौरान, परंतु चेले यीशु मसीह के संग उस तूफान में थे। कई बार जब हम उद्धार की प्रार्थना करते तो हम एक गलत प्रमाण को अपने संग लेके चलते जो गलत संदेश देता है। हालांकि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते तो हम यीशु मसीह को बुला रहे होते हैं, पर हकीकत है कि यीशु मसीह अपने पास हमें बुलाता है। हकीकत यही है मेरे मित्रों, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु वो व्यक्ति होता है जो हमें अपने जीवन में बुलाता है। वो हमारी नौका में कोई यात्री नहीं है, परंतु हम उसकी नौका में यात्री होते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि यीशु मसीह हमें ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बुलाता है, ना ही वो हमारा कोई नौकर है और ना ही वो हमारा कोई दूसरा योजना है जब हम समस्याओं में पड़े, ना ही वो कोई हमें ताकत देने वाला है जो हमारी ज़रूरतों को ही पूरा करते रहे। या तो वो हमारा प्रभु होगा या फिर वो प्रभु बिल्कुल नहीं होगा। और ये एक अच्छी सबक है। संत मत्ती एक बात को और दर्ज करता है कि ऐसे कई लोग थे जो यीशु के संग हो लेना चाहते थे। वहां पे ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको यीशु ने छुड़ा लिया और वो यीशु मसीह के संग उस नाव में बैठकर जाना चाहते थे, पर यीशु मसीह ने उनको रोका और मना किया, क्योंकि कुछ बातें जो उसके चेलों के लिए ही है। यीशु मसीह अपने उन कार्य और मिशन को किसी के संग भी बांट नहीं देता। यीशु मसीह का प्रत्युत्तर उन बचाए हुए लोगों के लिए यह था कि आपको मेरे संग आने की वास्तव में जरूरत नहीं है। अभी आपको जरूरत नहीं है कि आप उन जगहों पे जाओ जहां पे दुष्ट आत्माओं का पहरा बंधा हुआ है। आपको अभी जरूरत नहीं है कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहां पे सूअरों का झुंड चरा रहा हो। अभी तक आपको उस लगन और सेवा का महत्व नहीं मालूम है। अभी आपको और सीखने की जरूरत है, इसलिए आप वहीं रुकिए और प्रतीक्षा कीजिए। तूफानों की बड़ी लहरों में यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम अपने विश्वास को भी बड़ा कर ले, हम उसके कार्यभार में बड़े विश्वास को लेकर चले। यीशु मसीह हमारा यात्री नहीं है हमारी नौका में, परंतु हम यीशु मसीह की नौका में उसके यात्री है, और वो हमें हमेशा हमारे विश्वास को बड़ा करना चाहता है ताकि हम उन तमाम परीक्षा और परिश्रमों में आगे बढ़कर उसकी महिमा को लेके आने वाले हों। और यीशु मसीह चाहता है कि उन बड़े तूफानों के दरमियान वो हमें इस बात का यकीन दिलाए कि प्रभु यीशु में कुछ भी
कुछ भी हमें परमेश्वर की उस योजना से अलग नहीं कर सकता जो हमें चोट पहुंचाए। मेरा एक सवाल है पवित्र आत्मा के द्वारा किसी के लिए यहाँ पर, क्या आप उस नाव में आज बैठना चाहते हो जो तूफानों से होकर गुजरने वाली है? और ये यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं होने वाली, ये बड़े जोखिम की यात्रा होगी। क्या अब भी आप उसके मिशन को हाँ बोलेंगे? क्या अब भी आप यीशु मसीह के पीछे उसकी दिशाओं में बढ़ना चाहते हैं, जबकि उसकी आखिरी सोच उसकी मृत्यु है उस क्रूस पर? हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान उठे हैं, जिसमें से हमारा बेटा बेन है। मैंने लोगों के बीच में उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन वो यहां खड़े होके अपनी टेस्टमनी को बताएगा। वो अपनी गवाही को अपने शब्दों से बताएगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। पर यह तूफान बहुत ही आतंक और समस्या से भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगा एक बार कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। 2 साल पहले हमने इस बात को सोचा और मैंने अपने सुप्रिटेंडेंट और अपने प्रेसिबिटर को ये लिख भेजा कि ये काम मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, हमें नहीं लगता कि ऐसा हो भी पाएगा। तूफानों की ऊंची लहरों के दरमियान में परमेश्वर के प्रेम पे कभी भी और अपने परिवार के प्रेम पर कभी शक नहीं करता, पर मैंने सोचा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, उसकी क्या योजनाएं रही होंगी मेरे जीवन में और उसकी महिमा के लिए। मैंने कहा प्रभु, हमने सच में सब कुछ तेरी सेवा के लिए दे दिया, तो ये तूफान क्यों? मेरा बेटा ही क्यों? हम लोगों ने उसको बड़ी प्रार्थना और चमत्कारी तरीके से तुझसे पाया है और वो जुड़वा हैं। तो उस दरमियान जब मैं अपने प्रचार को तैयार करता हूं तो मैं पवित्र आत्मा से बहुत सारे शब्दों को पाता और मैं उन बातों को संगठित करता हूं और जिसको मैंने नाम दिया है डाउनलोडिंग कर लेता हूं मैं। तो इस सप्ताह जब हम शुक्रवार की शाम की प्रार्थना में थे तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एकदम बात की, यीशु, मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं उस तूफान में गुजरने वाली नाव के अंदर आपके साथ बैठूंगा, चाहे कितनी ही बड़ी लहरें क्यों ना उठने लगे। या तो मैं यीशु के संग उस तूफान से भरी लहरों में उस नाव में बैठूंगा, या फिर यीशु के बिना मैं उसी किनारे रह जाऊं। मैं चाहता हूं कि आज हम सभी लोग इस बात का अंगीकार करें कि यीशु ये आपकी नाव है, यीशु आप इसके चालक है, यीशु आप कप्तान हैं। आइए हम सब लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ इस बात को बोले, यीशु ये आपकी नाव है, यीशु ये आपका मिशन है, ये आपका तूफान है, ये आपकी नाव है, ये आपका मिशन है, आप इसके कप्तान हैं। इस तूफान में आप मेरे संग नहीं हैं, पर मैं आपके संग हूं उस तूफान में। तो इस बात को हमें समझना है कि यीशु मसीह हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है और वो कहता है कि जब तुम डूबने लगोगे तो मैं हाथ पकड़कर तुम्हें उठाऊंगा, जब तुम लहरों से घिर जाओगे तो मैं लहरों को शांत कर दूंगा, जब तुम मेरे साथ नौका में बैठोगे तो मैं तुम्हारे साथ नौका में मौजूद होऊंगा, और जब तुम अपने आप को मेरे संग रखोगे तो मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। ओ शैतान तो कहता है कि तुम पार नहीं कर पाओगे, पर यीशु ने कहा हम वापस जाएंगे, और यीशु ने कहा कि हम वहां पे जाके उन सूअरों के झुंड से मिलेंगे। शैतान कहता है कि मैं लहरें उठा दूंगा, यीशु कहता है मैं लहरों को नीचे झुका दूंगा। शैतान कहता है तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, मगर यीशु कहता है कि आज हम छुटकारा लेके आएंगे, और वो हमें आनंद के गीत से भर देता है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि हम डूबने वाले हैं। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, डरो मत। यदि तुम पानी से होके गुजरो तो उसकी लहरें तुम्हें डुबा ना सकेगी। उसने ये नहीं कहा कि लहरें तुम्हें छुएंगी नहीं, पर वो कहता है कि लहरें तुम्हें डुबा ना सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, और मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है। ये यीशु के शब्द हैं। तूफानों की बड़ी लहरों के दौरान उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता,
अब तुम अपने हिसाब से कर लो, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। परंतु वो ऐसा कहता है कि कुछ भी इस संसार में मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती है। और वो कहता है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, तुम मेरे संग हमेशा बने रहोगे। आपके बड़े तूफान की बड़ी लहरों में जो समाधान है वो ये है कि आप अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। हालेलुया। तूफान की बड़ी लहरों में यीशु मसीह आपको और ज्यादा विश्वास देना चाहता है उसकी सामर्थ के कामों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारे विश्वास से भी परे होकर। प्रार्थना के दौरान हमारे विश्वास का स्तर इतना सा होता है, मगर परमेश्वर हमारी बड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर बड़ी तरीके से उस विश्वास के विपरीत और उससे अलग होकर करता है। मुझे ठीक से नहीं पता है कि यीशु मसीह को जगाने के बाद वो चेले यीशु से क्या करवाने की मांग करते, पर उनके हाव भाव से यह तो पता चल जाता है कि वो क्या नहीं करना चाहते जो वो यीशु कर रहा था उस समय। शायद वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह को पानी जो है वापस निकालना चाहिए, या वो ये सोच रहे थे कि रस्सों को पकड़ के यीशु मसीह को खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो बहुत मजबूत व्यक्ति थे, या शायद प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि प्रार्थना करने में बहुत अच्छे थे कि वो पिता परमेश्वर से सामर्थ मांगे और कुछ रास्ता मांगे। जब हमारा विश्वास छोटा होता है तो हमारी प्रार्थनाएं भी छोटी होती है। जैसे कि वो बाप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता है कि यीशु मेरे बेटे के लिए कुछ तो करो। मुझे लगता है कई बार हमारी छोटी प्रार्थनाएं परमेश्वर का अपमान करती है। इसलिए संत पौलुस ऐसा लिखते हैं कि हम जब प्रार्थना करें तो आत्मा से होकर प्रार्थना करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और इसलिए पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं में आहें भर भर के दुआ करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही जानता है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उन बड़े बड़े कामों को करेगा जो हम नहीं समझते, उन अनोखे कामों को करेगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर यीशु खड़ा हुआ और उस आंधी और उस तूफान को बोला, शांत हो जा। और मत्ती इस बात को इस तरीके से दर्ज करता है कि उसी समय वो सारा आंधी और तूफान शांत हुआ। मैं चाहता हूं कि इस समय आप सभी लोग मेरे साथ इस शब्द को पूरे विश्वास के साथ बोले। मैं नहीं जानता कि आप किस तरीके से इसको बोलेंगे, पर मेरे पीछे सभी लोग बोलिए कि पूर्ण रीति से शांत हो जाना, पूर्ण रीति से शांत हो जाना। मैं नहीं जानता, मगर आप में से जितने लोग भी पानियों के दरमियान रहे होंगे उनको पता होगा कि जब उफान ऊंची ऊंची लहरें पकड़ लेती है तो उसको शांत करना कितना मुश्किल होता है। और गलील के अंदर तो इससे भी भयानक रूप ले चुकी थी वो, पर यीशु मसीह ने उसको कहा शांत हो, और वो उसी समय शांत होकर उसकी बात को मानने लगी। इसका मतलब यीशु मसीह केवल नौका का कप्तान नहीं, परंतु वो समुद्र और लहरों का भी कप्तान है। मत्ती ऐसा दर्ज करता है कि वो सब अचंभित हो गए, मगर ग्रीक के अंदर ऐसा लिखा कि वो सब लोग स्तंभ हो गए। अचानक से वो तूफान से उतना नहीं डर रहे थे जितना अब वो यीशु मसीह से डरने लग गए। यीशु किसी से बातें कर रहा है। यदि आप यीशु मसीह का भय अपने जीवन में रखते तो शायद तूफानों का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। ओ प्रियो, आप और भी आराधना महिमा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की परवाह करने लग जाए, जब हम उसकी बातों का भय अपने जीवन में रखें, जब हम लोगों से कम और परमेश्वर से ज्यादा डरने लगे, तब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर तूफानों का भय और कम होता चला जाएगा। जब तूफानों की लहरें बढ़ती है तो यीशु में हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए। जब हमारे जीवन में तूफान बढ़ता है तो यीशु में और भी हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के तूफान में हमारा बेटा फरवरी के दौरान चला गया, और उस समय जब मैं वापस आ रहा था तो वहां पे एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान हुआ। अब मैं कोई नौसिखिया व्यक्ति नहीं जिसको ये ना पता हो कि बर्फीला तूफान क्या होता है। मैंने अपने जीवन काल में, अपने पढ़ाई के काल में बड़े बड़े तूफानों को देखा, मगर ये तूफान कुछ ज़्यादा ही अजीब था जो मेरे रास्तों को रोक रहा था। और ऐसे समय पे जब आपके पास ऐसी गाड़ी हो जो हमेशा खराब हो जाती हो, एक ऐसी कार हो जो आपको किसी ने किराए पर दी हो,
मैं बहुत ही जल्दी में था क्योंकि मैं अपने बेटे को छुड़ाना चाहता था। यदि आपने उस समाचार को सुना हो कि एक हाईवे पे एक समय इतना बड़ा बर्फीला तूफान आया जिसमें कई गाड़ियां फंस के रह गई और कई गाड़ियों का तो पता भी नहीं चला। मैं उसी दिन उसी घड़ी उस हाईवे पर मौजूद था और मैं वहीं से होके उस किराए की गाड़ी में जा रहा था। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जब इस समय के बाद जब मैं अपने कार्यभार में पहुंचा तो अपने कार्यालय में बैठ के मैं सोचा करता था और मैं पूछा करता था कि ये किस प्रकार का मंजर मेरे संग हुआ। वो हफ्ता मैं कभी भी अपने जीवन से भुला नहीं सकता हूं। सच में कई लोग मुझे ये बोलते होंगे कि पास्टर ग्लेन, हम आपके प्रचार को जिंदगी भर सुनते आए हैं और सच में वो हमारे लिए प्रोत्साहित है, मगर आपको ये पता नहीं होगा कि उसके सुनने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उस बर्फीले तूफान के दौरान मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और मैंने बोला, आपको सच में प्रार्थना करने की जरूरत है। आप महिलाओं को ले आओ और सब मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि ये ऐसा तूफान है जो मुझे लिए जाता है। और सच में परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया और ये मेरी गवाही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस दिन जब बर्फीला तूफान से बर्फ से सब ढका हुआ था, परमेश्वर ने वास्तव में एक हवा को चलाया और उस हवा ने सारी बर्फ को पिघला दिया और वो 14 डिग्री के अनुसार में बदल गया। उन हवाओं ने सारी बर्फ को पिघला दिया और रास्तों को बिल्कुल सीधा कर दिया और हम वहां जा पाए जहां पे मेरा बेटा था जिसको मेरी जरूरत थी। और ये एक ऐसा चमत्कार था उस दिन, उन 4 चमत्कारों के बीच में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए थे उन 28 घंटों के दरमियान में। बाकी की घटना मैं किसी दिन और आपके साथ बांटूंगा, पर इस उफानों के बीच जो मैंने परमेश्वर से सीखा वो ये है, आंधियां भी उसकी आज्ञा मानती है।